आज बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी के बारे में जिसमें दो लड़कियों ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसी ऐसी हदों को पार किया जिनके बारे में सोचकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट महिला को देखते हैं जिसकी सिजेरियन के जरिए समय से पहले डिलीवरी करवाई जा रही थी, लेकिन दौरे पड़ने के चलते बीच में ही महिला की मौत हो जाती है और सिली नाम की एक नर्स बच्चे को संभालती है। वहीं महिला की बॉडी रोज नाम की एक पैथोलॉजिस्ट के पास पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है, जहां रोज उसके फोटोग्राफ्स लेती है और बॉडी एग्जामिन करती है ताकि मौत का कारण पता किया जा सके। तभी उसका कलीग स्कॉट उससे घर जाने की परमिशन मांगता है क्योंकि उसे अपने बच्चे को लेने स्कूल जाना था। रोज उसे भेज देती है। इधर नर्स सिली नर्सरी से अपनी 5 साल की बेटी लायला को लेकर घर रवाना होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोज एक रेस्टोरेंट में खड़ी सिर्फ सलाद ऑर्डर कर रही थी। ये देख पास ही में खड़ा एक मोटा आदमी उससे कहता है कि क्या घास फूस खा रही हो, तुम्हें भी मेरी तरह चिकन मटन और अन्य लजीज डिशेस ऑर्डर करनी चाहिए। इस पर रोज कहती है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी हाई है, मैं ये सब नहीं खा सकती। इसके बाद रोज उसे करीब बुलाती है और कान में कहती है कि मैं बाथरूम जा रही हूँ, वहाँ आ जाओ। यहाँ रोज ने आदमी से बगैर कुछ बात किए उसका सीमन सैंपल लिया और चुपचाप घर लौट आती है। यहाँ उसने अपने पालतू पिग का भी सैंपल लिया और उसे खाना देने के बाद आदमी का सीमेन अपने शरीर में इंजेक्ट करके सो गई। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि नर्स सिली की बेटी को बुखार आ जाता है, इसलिए सिली उसे स्कूल की बजाय अपने पड़ोसी के यहाँ छोड़कर अपनी ड्यूटी पर जाती है। यहाँ वो एक पेशेंट की डिलीवरी में बिजी हो गई और लायला की तबीयत नहीं पूछ पाई। कुछ देर बाद जब टॉयलेट में उसने लायला से बात करने का प्लान बनाया तो बेचारी का फोन टॉयलेट में गिरकर खराब हो गया। ऐसे में सिली जल्दी से जल्दी काम खत्म करके अपनी बच्ची को लेने पड़ोसी के घर जाती है, लेकिन यहाँ घर पर कोई नहीं था। यहाँ उसे एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि लायला की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। पड़ोसी लायला तो ठीक उसी हॉस्पिटल में लेकर गए जहां सिली काम करती है। सिली फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है जहां उसे पता चलता है कि लायला की तबीयत ज्यादा बिगड़ने के चलते उसकी मौत हो चुकी है। रोज उसका पोस्टमार्टम तक कर चुकी थी। सिली पूरी तरह से टूट चुकी थी। बेचारी रोज के पास बच्ची की बॉडी लेने पहुंचती है, लेकिन यहाँ रोज ने बताया कि मैंने पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को आगे भेज दिया है, तुम आगे पता करो, मैं इस बारे में नहीं जानती। इसके बाद सिली अपसेट हो जाती है और अपनी कलीग के आगे अपनी गलती का बखान करती है, जहाँ उसकी कलीग उसे दिलासा देती है। इसके बाद जब सिली घर लौट रही थी तो उसने रोज को देखा जो कि एक सूटकेस अपनी गाड़ी में रख रही थी। सिली ने इस पर कुछ खास गौर नहीं किया और अपने घर रवाना हो गई। अगले दिन सिली सभी डिपार्टमेंट्स में लायला की बॉडी पता करती है, लेकिन बॉडी की खबर उसे कहीं नहीं मिलती। ऐसे में सिली रोज के पास जाती है और उससे एक बार फिर पूछती है, लेकिन रोज ने इस बार भी कुछ नहीं बताया। वो कहती है कि मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन इतने समय बॉडी की शिनाख्त न की जाने पर शायद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस पर सिली और ज्यादा अपसेट हो जाती है। अब सिली उससे और पड़ताल करने की कोशिश करती है, लेकिन रोज ने उसे इग्नोर करते हुए रवानगी ले ली। सिली उसके पीछे पार्किंग लॉट में भी गई, मगर रोज ने उसकी एक भी नहीं सुनी और अपने घर रवाना हो गई। अब चूंकि सिली को रोज पर शक हो रहा था तो वो अगले कई दिनों तक उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन रोज ने उससे कुछ भी नहीं बताया। ऐसे में एक दिन परेशान सिली रोज के घर तक पहुंच गई। ये देख रोज शॉक में थी, लेकिन वो अब भी सिली से बात किए बगैर घर में घुसने लगी। लेकिन सिली भी कम नहीं थी। वो दरवाजे को धक्का देकर जबरन रोज के घर में घुस गई। यहाँ उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए, क्योंकि रोज के घर में लायला बेड पर सो रही थी और उसके शरीर पर कई तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स लगाए हुए थे। ये सब देखकर सिली गुस्से से लाल हो गई और रोज से मारपीट करने लगी, जिस पर रोज कहती है कि माना ऐसा करके मैंने गलती की, लेकिन मरी हुई लायला को जिंदा रखने के लिए मुझे उस पर ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी था। अब लायला के शरीर में हलचल देख सिली कुछ शांत हुई और रोज की बात समझने को तैयार हुई। अब रोज उसे बताती है कि मैं अपने एक सीरम पर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ जो कि मरे हुए जीव को जिंदा करने का काम कर सकता है। ये पिग जो घूम रहा है, इसकी मौत 2 महीने पहले हो गई थी, लेकिन मैंने अपने बनाए सीरम से उसे वापस जिंदा किया और अब वो एकदम स्वस्थ है। अब चूंकि लायला पहली इंसान थी तो अभी उस पर काम बाकी था, इसलिए रोज सिली से कहती है कि अगर लायला जिंदा चाहिए तो तुम्हें यहाँ रुककर मेरी मदद करनी होगी, यानी कि उसे हर समय लायला की देखभाल करने के साथ साथ हर 1 घंटे में उसे सीरम का इंजेक्शन भी देना था। इस पर सिली अग्री हो जाती है और अपने सामान के साथ रोज के घर शिफ्ट हो जाती है। वैसे वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप नीचे मौजूद लाइक बटन भी दबा सकते हैं, इसका कोई चार्ज थोड़ी लगता है। हाँ, तो सिली शिफ्ट होने के बाद रोज अपना अल्ट्रासाउंड कराने जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका बच्चा एकदम सही से ग्रो कर रहा है। अब रोज और सिली बारी बारी से हॉस्पिटल ड्यूटी पर जाती है और हर बार घर पर लगने वाले सामान चोरी करके ले आती है। इधर रोज दवाई लेकर अपने पेट में मौजूद बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकाल लेती है और प्रिजर्व करके रख देती है। अब इसके बाद रोज लायला के मुंह से पाइप और अन्य सभी मेडिकल इक्विपमेंट्स निकाल देती है और देखती है कि लायला अब अपने आप सांस ले पा रही है। ये देख सिली काफी खुश हुई और इसे एक मिरेकल जैसी घटना बताने लगी। इसके बाद रोज और सिली बैठकर बातें शेयर करती है। दोनों में काफी अच्छी जमने लगी तो रोज उसे बताती है कि मुझे ये एक्सपेरिमेंट करने का आइडिया उस समय आया
जब 7 साल की उम्र में मैंने एक स्टारफिश के कटे हुए लिम्स वापस उगते हुए देखा। अगले दिन हॉस्पिटल में रोज की पैंट पर खून दिखाई देता है। रोज को ये कॉम्प्लिकेशन फीटस को जबरदस्ती बाहर निकालने के चलते हो रही है। इसके बाद रोज बेहोश होकर गिर जाती है और उसे तुरंत एडमिट करना पड़ता है। इधर सिली रोज की कंडीशन से बेखबर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच डॉक्टर्स रोज को बताते हैं कि हमें इन्फेक्शन के चलते तुम्हारे पूरे यूटेरस को बाहर निकालना पड़ा। माफ करना, लेकिन अब तुम कभी भी मां नहीं बन पाओगी। ये सुनकर रोज तुरंत घर के लिए रवाना होती है। घर आने पर उसे पता चलता है कि लायला को होश आ गया है और वो उठकर खड़ी हो गई। रोज कहती है कि ये गलत हुआ, उसे होश नहीं आना चाहिए था। अब उसे जिंदा रखना है तो हमें और सीरम की जरूरत पड़ेगी और ये सीरम सिर्फ एक फेटस के टिश्यू से बनाया जा सकता है और यूटेरस निकाल दिया गया है। सो मैं अब और फेटस नहीं बना सकती। अब काफी समय तक सोचने के बाद रोज को हॉस्पिटल में आई एमिली नाम की एक प्रेग्नेंट महिला का ख्याल आता है जो कि अभी सेकंड ट्राइमेस्टर में थी। दोनों ने एमिली की रिपोर्ट्स बदलकर उसे रोज हॉस्पिटल बुलाना शुरू किया और उसके शरीर से एमनियोटिक फ्लूइड चोरी करना शुरू कर दिया। रोज ये फ्लूइड घर लाकर रोज सेरम बनाती और लायला को देती। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन हम देखते हैं कि रोज के पिग का पिग अचानक उल्टियां करने लगा। दरअसल ये दोनों पिग को सीरम देना भूल गई थी, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अब सिली थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसे पिग की हालत देखकर लायला दिखने लगी। अगले दिन सिली की मुसीबतें उस समय बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि एमिली ने अपना हॉस्पिटल चेंज करने का मन बना लिया है, यानी अब वो दोबारा यहाँ नहीं आएगी। अब चूंकि कोई रास्ता नहीं बचा था तो घबराहट के मारे सिली रोज को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी, जिस पर रोज कहती है कि भूलो मत, तुम्हारी बेटी मेरी ही वजह से जिंदा है। ये सुनकर सिली को समझ में आता है कि बात तो सही है, इसके बगैर मैं लायला को कैसे बचाऊंगी। वो शांत हुई ही थी कि तभी उन्हें पता चलता है कि लायला ने रोज के पिग का गला घोंटकर उसे मार डाला है। दरअसल लायला धीरे धीरे ठीक तो हो रही थी, लेकिन उसका ब्रेन फंक्शन अभी भी गड़बड़ था। अब उन्हें सीरम की ओर ज्यादा जरूरत थी, इसलिए रोज कहती है कि अब एक ही रास्ता है और वो ये कि हमें लायला के बोन मेरो से सीरम बनाना होगा। दोनों ने लायला का बोन मेरो काम में लेते हुए सीरम तो बनाया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मिला और लायला की तबीयत धीरे धीरे बिगड़नी शुरू हो गई। रोज सिली से कहती है कि अब तुम्हें अपनी बेटी के साथ समय बिताना चाहिए। दरअसल अब रोज को लगने लगा था कि लायला को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ समय बाद वही हुआ जिसका डर था, लायला की सांसें रुक गई, लेकिन सिली की सर पर अभी भी उसे जिंदा करने का भूत सवार था। उसने उसे फ्रीजर में डाला और रवाना हो गई। इसके बाद रोज घर लौटी तो उसने लायला की बॉडी को फ्रीजर में देखा। इधर सिली हॉस्पिटल के काम का बहाना लेकर एमिली के घर पहुंचती है, जहां एमिली उसके लिए चाय बनाती है, लेकिन सिली ने मदद करने के बहाने खुद चाय बनाई और उसकी चाय में दवाई मिला दी, जिसके चलते एमिली को दौरे पड़ना शुरू हो गए। अब सिली उसे वापस अपने हॉस्पिटल लेकर जाती है और हम वही सीन देखते हैं जो मूवी की शुरुआत में हमने देखा था। सिली ने एमिली की समय से पहले डिलीवरी करवाई और एमिली ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन डॉक्टर्स उसके प्रीमेच्योर बच्चे को बचाने में सफल हो गए। वहीं रोज ने सीरम बनाने के लिए पोस्टमार्टम के दौरान एमिली का प्लेसेंटा निकाल लिया। रोज प्लेसेंटा लेकर घर लौटती है और फ्लोर पर बैठी सिली को देखती है। सिली कहती है कि मैं एमिली की जान नहीं लेना चाहती थी, मैंने तो बस उसकी डिलीवरी करवाकर उसका प्लेसेंटा लेने के लिए ये सब किया था। रोज उसे उदास न होने के लिए कहती है और दोनों सीरम बनाने में जुट जाती है। कुछ ही देर बाद उन्होंने लायला को सीरम का इंजेक्शन दिया और वो एक बार फिर से मूवमेंट करने लगी। इसी के साथ कहानी की एंडिंग तो हो जाती है। अब लायला को जिंदा रखने के लिए रोज और सिली को कितने लोगों के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें करनी पड़ेगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सिर्फ अपनी बच्ची बचाने के लिए इतने लोगों के साथ गलत करने वाली सिली और अपने घिनौने एक्सपेरिमेंट के लिए ये सब करने वाली साइको रोज पर आपके क्या विचार है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दे कि इस मूवी का नाम बर्थ रिबर्थ था, जो कि जनवरी 2023 के दौरान ही रिलीज हुई।